इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभिभावक लगातार प्रताड़ित है इन सो कॉल्ड बिजनेसमैन स्कूलों से और लगातार इस तरह के धरना प्रदर्शन मैं देख रहा हूं। लेकिन आज कुछ कह सकते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में राजनीतिक मोड़ आया है और आज कुछ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी खुद पहुंचकर दिल्ली अभिभावक संघ के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं कि वाकई कुछ तो गलत साहब ये स्कूल कर रहे हैं। और मेरे साथ खुद दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। आज कुछ राजनीतिक मुद्दा देखने को मिला, कमल का चेहरा नजर आ रहा है। जी, आपको इसलिए देखने को मिला क्योंकि पिछले 7 साल से हम लोग अपनी गुहार लगा रहे हैं। हमने शायद ही कोई ऐसा जिसको बोलते हैं ना दर छोड़ा है जहाँ पर हमने अपनी गुहार नहीं लगाई, बट हमारी गुहार घूम फिर के हमें मूर्ख बना रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा। इसीलिए आज अगर हमें बीजेपी का अगर सपोर्ट मिलता है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि यही विपक्ष है, क्योंकि ये भी आंसरेबल है। ये अगर अच्छी बात है, अगर पेरेंट्स के मुद्दे को ले जाने के लिए तैयार है तो हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी आवाज उठाने को। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी तो बाहर आते हैं मीडिया में और वो बोलते हैं कि हमने फीस बढ़ने नहीं दी। तो जनाब, अगर फीस नहीं बढ़ने दी तो आप ये बताइए दिल्ली के स्कूलों के बाहर धरना प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? कल आपने सेंट थॉमस को कवर किया, उससे पहले आपने बाल भर्ती को कवर किया, उससे पहले डीपीएस द्वारका कवर किया। आप इतने टाइम से आप प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं। ये तो 2 साल कोरोना आ गया था, नहीं तो आज हलचल कहीं और पहुंची होती। कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट खत्म बनते, हम लोग जाने को पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए आज आपको देखने को मिल रहा है इसका रीजन और हो गया 22-23 में लॉ के हिसाब से बिना अप्रूवल के फीस नहीं बढ़ा सकता। जैसे ये स्कूल है, ये डीडीएल पे बना हुआ है, ये बिना परमिशन के फीस नहीं बढ़ा सकता, बट इसने फीस बढ़ा दी। अब आप ये बताइए इसका अप्रूवल किसने दिया? आप इस पे एक्शन नहीं ले सकते। दिक्कत ये है उनको केवल और केवल बयानबाजी करनी है और कुछ नहीं करना। इसके अलावा एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं लेना। ये वो स्कूल है, ना सिर्फ यहाँ पे फीस और भी इनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। दिल्ली सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या लग रहा है कि अभी ये मंच मिलने से कुछ आवाज में तासीर आएगी? क्योंकि हो तो वही रहा है, ऊकी तो हर बार खानी पड़ रही है अभिभावकों को। देखिए, बच्चा मेरा है, आवाज मुझे ही उठानी पड़ेगी। अगर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है तो आज की डेट में मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है, बट बच्चा मेरा, आवाज तो मुझे। आपको लग रहा है कि ये धरना प्रदर्शन कारगर साबित होगा? क्योंकि धरना प्रदर्शन मैंने बहुत देखे और बहुत विफल। आपके हाथ की चोट इस बात को साबित कर रही है कि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट गुंडे बुलाने में भी कोई पीछे नहीं हटेंगे। और कल आपके हाथ में चोट मुझे साफ लाइव तस्वीरों में लोगों ने देखी। तो क्या मान रहे हैं कि धरना करने से काम चल जाएगा साहब? देखिए, बदलाव जब आता है ना, तो जब भूचाल आता है तो धरती हिलती है। तो ये धरती हिलने का टाइम है। जब एक प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता है। आप ये कहें कि धरना प्रदर्शन का असर नहीं होता, मैं नहीं मानती, क्योंकि 7th पे कमीशन के नाम पे इन लोगों ने हमारे नाम पे 70-80 हजार का बिल काट दिया था। मिडिल क्लास पेरेंट है, कहीं से घूस नहीं लेता, मेहनत की कमाई खाता है। उस 7th पे कमीशन के इलीगल हाइक को लेकर हमने 2017 में धरना प्रदर्शन किया था। मनीष सिसोदिया के घर के आगे किया था। उनको वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा। तो मैं इस बात को नहीं मानती धरना प्रदर्शन का असर नहीं पड़ता, 100% पड़ता है। अगर हमें आवाज उठानी है, हम जोर से आवाज उठाएंगे। दूसरा मैं ऐड कर देती हूँ, ये जो कोविड के दौरान मनीष सिसोदिया को ऑर्डर लाना पड़ा ना, वो मजबूरी में था। 18 अप्रैल और 17 अप्रैल का ऑर्डर। उससे पहले जब दिल्ली एनसीआर के स्टेट से ऑर्डर पारित कर दिया तो दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन ने एक मेल मुहिम चलाई। घर में बैठ के हम लोगों ने मेल मुहिम चलाई। उसका असर ये हुआ कि दिल्ली सरकार को बाहर आकर, अगर हमने 10 पॉइंट्स की डिमांड रखी थी, मैं ये कहते हुए भी मुझे गर्व होता है, उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया उन सारी डिमांड्स को। 10 में से 9 डिमांड्स को माना, क्योंकि हम लीगली स्ट्रॉन्ग हैं, हमें पता है हम कौन सी डिमांड मांगेंगे और वो कर सकता है।
हमने ट्यूशन फीस रोकने को नहीं मांगा, हमने कहा तो एंडी रोक दे, जब दुकान चल नहीं रही, शटर बंद है तो मत लो चार्जेस। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कोविड के दौरान जो ऑर्डर आया, बट क्योंकि इनकी माफिया के साथ मिली जुली है, माफिया जाता है कोर्ट और कोर्ट में अभिभावक नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में दिल्ली सरकार अगर सच्ची है तो सिंगल बेंच के उसमें अपनी बात को तरीके से क्यों नहीं रखा, क्यों बाद में डबल बेंच में आपको प्रूफ दिखा रही है कि एक स्कूल के पास 80 करोड़ है, इसके पास 90 करोड़ है, सिंगल बेंच में थे तब क्यों नहीं बोले थे आप लोग? ये कुछ नहीं है, आपस की मिली भगत है, मैं चुप रहूंगा, केस तू ले जाइयो, पेरेंट्स तो पागल है, उनको पैसा देना पड़ेगा, तू उनके बच्चे को हरास करियो, उनके बच्चे को, ये नए डाकू हैं, पहले डाकू होते थे बच्चा घर से ले जाते थे, हम पेरेंट्स आज की डेट में अपने बच्चों को तैयार करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, खाना देते हैं, डाकुओं के पास जोड़ते हैं और हाथ जोड़ते हैं, सर बताइए कितना पैसा देना है। आज की डेट में ये डाकुओं ने नया रूप अख्तियार कर लिया है और दिल्ली सरकार जो सो कॉल्ड धरना सरकार थी, आपने पूछा धरने का क्या असर होगा, दिल्ली सरकार धरने की उपज है, ये धरना है, हो सकता है दिल्ली सरकार। तो आज भाजपा आपका साथ बनता नहीं रही कि अन्ना हजारे का साथ भागा दिल्ली सरकार बनी, तो आज दिल्ली अभिभावक संघ के अपनी राजनीति चमकाने के लिए आदेश जी पहुंच रहे हैं। देखिए आदेश जी का अपना प्रोफाइल है, वो राजनेता हैं, वो भाजपा प्रदेश के, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, काम है कि दिल्ली सरकार को लताड़ना, तो आपके कंधे पे तो नहीं रखने वाली कहानी आज। देखिए जहाँ तक इसकी बात है, मैं एक अभिभावक हूँ, हम 7 साल से दिल्ली सरकार को चिट्ठी पत्री खेल रहे हैं, अगर भाजपा के सपोर्ट से हमारे सॉल्यूशन हो जाते हैं, हमें क्या दिक्कत है, हमें अपने काम धंधे करने हैं ना, हम तो अपने वापस जाएंगे अपने काम धंधे करने के लिए। अच्छा है इनके सहयोग से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हम तो चाहेंगे सॉल्व हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया बात हमें ये लगी, चलिए बहुत बढ़िया बात ये लगी कि जिस तरीके से लगातार राजनीति गर्म होती है, यह भी एक राजनीतिक मुद्दा बना और राजनीतिक यदि मुद्दा बनता है तो शायद बदलाव बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि कैसे एक दिल्ली अभिभावक संघ, बच्चों को बाहर दिल्ली अभिभावक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी आज एक साथ मंच साझा कर लगातार स्कूलों की फीस क्यों बढ़ाई, मनीष सिसोदिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे बुलंद कर रही है। अभिभावकों ने अपनी सरकार, आपकी सरकार बनाई, बदले में आपने स्कूल फीस बढ़ाई, शर्म करो, शर्म करो। अभिभावकों ने अपनी सरकार बनाई, बदले में दिल्ली सरकार को बताया गया तो दिल्ली सरकार ने उन पेरेंट्स की बात सुनने की बजाय